सन्मुख विराजमान श्री प्रातः स्मरणीय दीनदयाल भक्तों के रखवाल जगत वंदनीय लीलाधारी श्री परमहंसों की महान आकर्षक दिल को सुकून देने वाली विभूतियों के दर्शन दीदार करते हुए मिलकर बोलो बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रेम प्याला पीकर गुरमुख हुए मालो माल, सतगुरु दाता दीन दयाल जी पल पल करते हैं कमाल कमाल कमाल। गुरमुखों, ये लीला है हमारे श्री द्वितीय पातशाही जी श्री गुरु महाराज जी की। एक गुरमुख भगत जी की सेवा श्री प्रभु जी ने निजी कमरे की सफाई की लगाई थी और वो बहुत ही शौक लगन और निस्वार्थ भाव से श्री सेवा किया करते थे। उनका एक मित्र था जो कि गुरमुख नहीं था। वो हमेशा इन भगत जी को समझाया करता था कि संसार में धन दौलत मान मर्तबा होना चाहिए। सेवा सत्संग की अभी तुम्हारी उम्र नहीं है, पर जिसे हीरे और कांच की परख सच्चे पातशाह स्वयं करा दे, उसके लिए हमेशा पहली चीज भक्ति सेवा होती है, बाकी काम बाद में। धीरे धीरे समय बीतता गया। उन भगत जी को 5 साल हो गए उसी श्री सेवा में। उनका मित्र ताने मारने से हटा नहीं। ये भगत जी मध्यम परिवार से थे। मित्र की बातें सुनकर इन्हें दुख तो जरूर होता था, पर इन्होंने अपनी दृढ़ता नहीं छोड़ी। एक दिन इनके मित्र ने सपने में क्या देखा कि भगत जी श्री कमरे में झाड़ू लगा रहे हैं और ये मित्र उस मिट्टी को हवा में उड़ाते हुए कहते हैं, भाई तूने 5 सालों में सिर्फ ये मिट्टी ही कमाई है, इधर देख मैंने कितनी ही धन दौलत कमा ली है। जैसे ही मिट्टी हवा में उड़ी, क्या देखा, मिट्टी का एक एक कण हीरे जवाहरात बनकर उस गुरमुख के पैरों में गिर गए और वहाँ श्री भगवान प्रकट हुए और फरमाए, इस गुरमुख को 5 सालों में हमने वो दौलत बख्श दी है जिसके सामने त्रिलोकी की संपदा भी तुच्छ है। कोई भी गुरमुख अपने जीवन में कितने ही कठिन से कठिन हाल में रहे, लेकिन उसे हमेशा यही समझना चाहिए कि यही कठिनाइयाँ उसे सतगुरु तक पहुँचाएगी। अपने हृदय में सतगुरु का प्रेम इस तरह बसा ले कि स्वयं सतगुरु भी उससे मिलने के लिए आतुर हो उठे, उन गुरमुखों के लिए तड़प उठे। वो प्रेम ही है जो हर हाल में 5 नियम श्रद्धा से पूरे करवा सकता है। वो प्रेम ही है जो आंतरिक रूप से सतगुरु के नज़दीक ले जा सकता है। वो प्रेम ही है जो अनेक दुख कष्ट के एहसास मिटाकर समभावना की भावना हमारे हृदय में जगा सकता है। जो गुरमुख ऐसा सोचते हैं कि माया तो सतगुरु की सेविका है, इसलिए उससे हमारी रक्षा करना सतगुरु की जिम्मेदारी है और उन्हीं की कृपा से यह संभव है। हाँ, यह सत्य है कि हमारी रक्षा करना श्री परमहंस दीनदयाल दातार जी की जिम्मेवारी है, लेकिन हमारी भी तो कुछ जिम्मेवारी है। वो क्या है? वो ये कि माया में रहते हुए भी माया में लिप्त नहीं रहना, माया में चारों तरफ से घिरे हुए भी अपने हृदय में केवल और केवल श्री गुरु महाराज जी द्वारा दिए गए शब्द को याद करना, उनके प्रेम को याद करना। श्री परमहंस दीनदयाल दातार जी ने हम गुरमुखों पर जो उपकार किए हैं, उन उपकारों को याद करना, ये हमारी जिम्मेदारियां हैं। श्री गुरु महाराज जी ने हमें जो नियम बख्शे हैं, उन नियमों की पूरी तरीके से पूरे हृदय से निस्वार्थ भाव से पालन करना, ये हमारी जिम्मेवारी है। जब हम अपनी ये जिम्मेवारी निभाने की
कोशिश करेंगे तो ये सत्य है कि सतगुरु स्वयं हमारी रक्षा करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। इस श्री लीला के माध्यम से हमारे श्री गुरु महाराज जी यह समझा रहे हैं कि जो भी गुरुमुख प्रेम और श्रद्धा से उस अनमोल दौलत को प्राप्त कर लेगा जो कि सतगुरु की सेवा और श्री आज्ञा पालन है, तो फिर इस संसार की दौलत उसके पैरों में अपने आप आ जाएगी। तब उसे संसारी धन से प्रेम नहीं होगा, क्योंकि त्रिलोकी की सबसे बड़ी दौलत तो उसे प्राप्त हो चुकी होगी। सतगुरु का सच्चा प्रेम और उनकी कृपा उसे प्राप्त हो चुकी, फिर संसार के हीरे मोती कंकड़ के समान प्रतीत होते हैं। गुरुमुखों, हमें भी ये अरदास करनी चाहिए श्री परमहंस दीनदयाल दातार जी से कि हे सतगुरु दीनदयाल दातार जी, हम भी केवल आपके प्रेम और सेवा की दौलत अपने जीवन में चाहते हैं। हे प्रभु जी, हमें आपके नियमों में दृढ़ता बख्शो। हम मूल्यहार है, पर हे दीनदयाल दातार जी, आप बख्शणहार हो। हमारे गुनाहों को बख्श के हमें अपने नियमों में दृढ़ता बख्शो। हमें इस दुनिया की दौलत से कुछ भी लेना देना नहीं है, हमें तो केवल अपने सच्चे धन से माला माल रखना। हमारी आपके श्री चरणों में यही विनती है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।